हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको टीआर टोकन, जिसे रेटिंग टोकन के नाम से जाना जाता है, के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अभी लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि टीआर टोकन से हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा, इसका क्या वैल्यू रहेगा, एक टोकन का क्या वैल्यू रहेगा। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि टीआर टोकन जो रेटिंग टोकन है, ये कैसे आपको मिलियनर बना सकती है। इसका एक टीआर टोकन का वैल्यू क्या रहने वाला है, अगर इससे कैशबैक मिलेगा तो कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, और किस तरीके से जितना ज़्यादा बेनिफिट, मतलब जितना ज़्यादा टीआर टोकन आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है, और टीआर टोकन आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से कैलकुलेट करके आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ जो जिससे आप घर बैठे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, टीआर टोकन, राइट, टीआर टोकन जिसका अभी कोई भी प्राइस नहीं है, लेकिन आने वाला समय में आपको मिलियनर बना सकती है। आपको ये हम लोग इस वीडियो के अंत तक, हम लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा और सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, और कैसे मिलियनर बना सकता है ये भी आप डिटेल से समझ जाइएगा। टीआर टोकन जिसके थ्रू आपको स्पेशल गिवअवे मिलने वाला है फोर्स कॉइन के रूप में, और जो फोर्स कॉइन आने वाले टाइम में आपको लखपति करोड़पति बना सकती है। अब ये टीआर टोकन कैसे मिलता है, तो टीआर टोकन के लिए आपको टू यूजर्स हु पार्टिसिपेट इन आवर प्रोग्राम्स, जो यूजर्स यहाँ पे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट बाई करते हैं, उनको टीआर टोकन मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि टीआर टोकन के बारे में, तो अगर आपके पास टीआर टोकन है और फोर्स कॉइन भी है तो आपको गिव अवे पीरियड के अंत में फ्री फोर्स कॉइन दिया जाएगा, जिसका वैल्यू लाखों डॉलर होने वाला है आने वाले समय में। सो अगर आपको जानना है कि आपको कितना फोर्स कॉइन मिल सकता है और उसका क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टीआर टोकन से प्रॉफिट कैसे मिलता है आपको। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि टीआर टोकन मिलता कैसे आपको, आप टीआर टोकन कैसे ले सकते हैं जिससे आगे आने वाले समय में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेटाफोर्स के टैक्टाइल, जिसे क्लासिक प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, में जितने स्लॉट का लेवल एक्टिवेट करते हो, तो आपका जितना डॉलर इन्वेस्ट होता है उसके बदले आपके वैलेट में टीआर टोकन मिलते हैं। अगर आप मेटाफोर्स बिजनेस में, आप टैक्टाइल प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हो, उसमें आपका जितना डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट होता है उसके बदले में, हर डॉलर के बदले में एक टीआर टोकन मिलता है। जैसे कि आप अगर पहले पहले लेवल यानी कि पहला स्लॉट बाई करते हो जिसमें $5 आपका इन्वेस्ट होता है, तो उसके बदले में आपको 5 टीआर टोकन मिलता है। अगर आप 2 स्लॉट से बिजनेस को स्टार्ट करते हो और 2 लेवल बाई करते हो, तो 2 लेवल में आपका फर्स्ट लेवल में $5, सेकेंड लेवल में $10 आपका इन्वेस्ट होता है, यानी कि टोटल आपको 15 टीआर मिलते हैं। अगर आप तीन तीन स्लॉट 3 लेवल लेते हो तो $5 प्लस $10 प्लस $20 आपका यहाँ पे $35 इन्वेस्ट होता है, जिसके बदले में आपको 35 टीआर टोकन मिलता है। इस तरीके से आपको 12 लेवल तक आपको टीआर टोकन मिलता है, जो कि लाखों में टीआर टोकन आपको मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, फ्री फोर्स को लेने के लिए जितना जरूरी आपके पास टीआर टोकन होना है, उतना ही जरूरी आपके डायरेक्ट रेफरल और सेकेंड लेवल डायरेक्ट रेफरल के पास ज़्यादा से ज़्यादा टीआर टोकन होना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जितना ज़्यादा टीआर टोकन आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी, अगर मान लो कि आपके साथ जितने लोग हैं जो कि यहाँ पे मेटाफोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास जितना ज़्यादा टीआर टोकन रहेगा, या फिर उनके पास भी और लोग होंगे, उनके पास भी जितना ज़्यादा टीआर टोकन रहेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे टीआर टोकन से मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, आगे हम लोग वीडियो में डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, वीडियो को आप बिना स्किप के आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है और कैसे यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मेटाफोर्स में लॉयल्टी और कैशबैक टोकन मिलना शुरू होगा, यहाँ पे मेटाफोर्स में और भी बेनिफिट आपको आगे चल के मिलने वाला है, जो कि लॉयल्टी और कैशबैक टोकन के रूप में शुरू होगा। उसके बाद स्लॉट या लेवल एक्टिवेट करने पर टीआर मिलना बंद हो जाएगा। ये बहुत बैड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है टीआर एक्वायर करने के लिए। जितना ज़्यादा टीआर आपके पास होगा उतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही मेटाफोर्स में लॉयल्टी और कैशबैक टोकन मिलना शुरू होगा, उसके बाद टीआर मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट को कैलकुलेट करके फोर्स कॉइन बांट दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो गिवअवे में फोर्स कॉइन मिलना है वो आपको बांट दिया जाएगा। अपना शेयर पता करने के लिए आपको टीआरसी और टीआरसीसी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अब ये टीआरसी क्या होता है, टीआरसीसी क्या होता है, ये हम लोग आगे समझेंगे। टीआरसी का मतलब होता है कि रेशियो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ योर पर्सनल टीआर प्लस द टीआर ऑफ योर रेफरल्स प्लस द टीआर ऑफ योर सेकेंड रेफरल। टीआरसी का मतलब होता है आपके पास जितना भी टीआर है, और आपके जो डाउनलाइन है, आपके जो नीचे लोग हैं, उनके पास जितना भी टीआर है, और उनके नीचे यानी कि सेकेंड लेवल पर जितने लोग हैं उनके पास जितना टीआर है, सभी को जोड़ के आपका जो यहाँ पे जो बनता है वो आपका बनता है टीआरसी। यानी कि ये जो जब टोटल ऐड होंगे तो आपका टीआरसी काउंट रहेगा। अब टीआरसीसी क्या होता है, फाइनल रेशियो बैक्ड बाय द अमाउंट ऑफ फोर्स कॉइन यू हैव। यहाँ पे
जो टीआरसीसी होता है, आपके पास जितना टीआरसी रहेगा और जितना फोर्स कॉइन रहेगा, दोनों के रेशियो के हिसाब से पता चलेगा कि आपके पास कितना टीआरसीसी रहेगा। वो हम लोग समझेंगे आगे 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 हम लोग समझेंगे कि टीआरसीसी कैसे काउंट होगा और टीआरसी यहाँ पे कैसे काउंट होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पर्सनल टीआर गिव्स अ रेशियो ऑफ 1/3, यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके पर्सनल टीआर रहेंगे वो आपको 1/3 का रेशियो के अमाउंट में टीआरसी देंगे आपको। दैट इज द नंबर ऑफ योर टीआर गिव्स ट्रिपल द अमाउंट ऑफ टीआरसी। आपके पास जितना भी टीआर रहेगा उसका मतलब उसका 3 गुना समझिए तो टीआरसी आपके पास है। मतलब अगर आपके पास 10 टीआर है तो समझिए कि आपके पास 10 या 30 टीआरसी होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे टीआरसी काउंट करना है। आगे हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट रेफरल का टीआरसी कैसे काउंट होगा। तो आपके डायरेक्ट रेफरल का जो टीआर है एटलीस्ट 3 पार्टनर का कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि आप अगर मेटाफोर्स बिजनेस में हो तो आपके 3 से भी ज़्यादा पार्टनर होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, लेकिन पहले 3 पार्टनर का एटलीस्ट कंसीडर किया जाएगा। आपके डायरेक्ट रेफरल में से ऐसे 3 पार्टनर का सिलेक्शन होगा जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टीआर टोकन रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि 3 से ज़्यादा पार्टनर हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपके जितने भी पार्टनर के पास टीआर रहेगा उसमें से सबसे ज़्यादा जिन 3 लोगों के पास रहेगा उनको कंसीडर किया जाएगा। जितना टीआर तीनों में मैच होगा वही अमाउंट कंसीडर होगा। अब वो तीनों जो पार्टनर हैं जिनके पास ज़्यादा टीआर हैं, उन तीनों का टीआर का जो अमाउंट है जो मैच करेगा वही अमाउंट कंसीडर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आपका जो रेफरल 1 है उनके पास 3000 टीआर है, रेफरल 2 है जिनके पास 3700 टीआर है, रेफरल 3 है जिनके पास 2500 टीआर है, और ये जो आपके तीनों रेफरल हैं ये ऐसे पर्सन हैं जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टीआर है और बाकी लोग के पास इनसे कम टीआर ही है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ऑल 3 मैच ऑन द नंबर ऑफ 2500, यानी कि 2500 जो नंबर है वो सभी में मैच होता है। यानी कि रेफरल देखिए 2500 जो है वो सब में होगा, 2500 के बाद ही 3700 होता है, 2500 के बाद ही 3000 होता है, राइट। इसलिए 2500 जो एक ऐसा नंबर जो तीनों में मैच खाता है। अगर हम 3000 को लेकर चलेंगे तो 3000 तो 3700 में मैच हो गया, क्योंकि 3700 3000 के बाद ही होता है, लेकिन 2500 क्या है 3000 से कम है, यानी कि 3000 इसमें मैच नहीं खाता है, 3700 ये दोनों में मैच नहीं खाएगा। इसलिए 2500 ऐसा अमाउंट है यानी कि तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा उसी को आप कंसीडर करना यहाँ पे। यानी कि तीनों में मिनिमम कौन है 2500, 2500 तीनों में मैच होता है, यहाँ भी 2500 है, इसमें भी 2500, इसमें भी 2500, यानी कि जो तीनों में मैच होता है वो अमाउंट कितना है 2500। इस प्रकार पहले 3 रेफरल के थ्रू आपको यहाँ पे 7500 टीआरसी मिलेगा, यानी कि ये आपको इसको आपको 3 गुना कर देना है यहाँ पे, यानी कि 2500 गुने 3, यानी कि 2500 को तीनों रेफरल में यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। 2500 2500 2500 यानी कि 7500 टीआरसी, यानी कि इन तीनों के थ्रू आपको कितना मिल रहा है 7500 टीआरसी। तो आपको आपके जो डायरेक्ट 3 रेफरल हैं सबसे ज़्यादा टीआर वाले, उनका टीआरसी इस तरीके से काउंट होगा। अब बाकी का टीआरसी बाकी का जो टीआर है वो कैसे टीआरसी के रूप में काउंट होगा ये हम लोग आगे समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इन 3 रेफरल के बाद बाकी के जो डायरेक्ट रेफरल से एक 1/1 के रेशियो में टीआरसी मिलेगा। अभी क्या मिला आपको, पहला जो 3 पार्टनर था जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टीआरसी था उनमें जो अमाउंट मैच होता था उसका 3 गुना मिला। लेकिन बाकी जो बचे जैसे कि चौथा बचा, पाँचवा बचा, छठा बचा, सातवां बचा, ये बाकी जो रेफरल हैं उनके पास जितना टीआर रहेगा उसके बदले में आपको 1 टीआरसी मिलेगा, राइट। यहाँ पे समझ गया, यानी कि आपके पास मान लो कि चौथा लेवल के जो पर्सन है उनके पास 20 टीआर है, राइट, तो उसके बदले में आपको 20 टीआरसी आपको मिलेगा। पाँचवें लेवल के पास आपका 50 टीआरसी है, तो यहाँ पे टीआर है तो 50 टीआरसी आपको मिलेगा। छठे लेवल के पास 100 टीआर है तो उसके बदले में आपको 100 टीआरसी काउंट होगा आपका, राइट। दैट इज एवरी 1 टीआर गिव्स 1 टीआरसी, राइट। अब आपके सेकेंड लेवल के जो डायरेक्ट रेफरल से भी इसी तरह के से टीआरसी मिलेंगे, आपके जो सेकेंड लेवल के डायरेक्ट रेफरल से भी इसी तरह से टीआरसी मिलेंगे सेपरेटली फॉर ईच पार्टनर एट ए रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे देखिए आपका जो डायरेक्ट रेफरल थे, जैसे कि आप यहाँ पे होंगे, आप यहाँ पे होंगे, आपके यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल यानी कि यहाँ होंगे। अब यहाँ पे जो सेकेंड लेवल का डायरेक्ट रेफरल वो यहाँ पे होते हैं, राइट, जितने भी होंगे सेकेंड लेवल का डायरेक्ट रेफरल वो यहाँ से होंगे। अब यहाँ पे जो किस रेशियो में आपको टीआरसी मिलेगा 2:1 के रेशियो में आपको टीआरसी मिलेगा, राइट। यहाँ पे देखिए पर्सनल टीआर के साथ तो सब कुछ सिंपल है, लेकिन टीआर रेफरल के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसीलिए मैं आपको जो टीआरसी का जो सिस्टम है, जो डायरेक्ट रेफरल और यहाँ पे सेकेंड लेवल के रेफरल से मिल रहा है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाता हूँ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जैसे कि आपने कुछ लोगों को इन्वाइट किया, जैसे कि आपने ये आप हो, राइट, आपने नितिन को इनवाइट किया, यानी कि नितिन को आपने बिजनेस में लाया, नितिन आपके साथ जुड़ गया है, और उसके साथ साथ और कुछ लोगों को आपने पार्टनर बनाया, यानी कि और कुछ लोगों को आपने जोड़ा।
अब ये जो आपके जो नितिन थे, जो कि सेकंड आपके जो डायरेक्ट रेफरल हैं, वो यहाँ पे 5 लोगों को इनवाइट करते हैं। नितिन इनवाइटेड 5, जिनका नाम तारन है, रोशन है, मोहन है, रीता है एंड अमन है। नितिन ने इन 5 लोगों को इन्वाइट किया। अब ये जो नितिन के 5 पर्सन हैं, इनके पास कितना टीआर जमा हो गया है? तारन के पास 5115, रोशन के पास 2555, मोहन के पास 1275, रीता के पास 2555 और अमन के पास 635 टीआर। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ऐसे 3 रेफरल को लेना है जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टीआर है, राइट, उनको कंसीडर किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टीआर किनके पास है? तारन के पास है, रोशन के पास है और फिर रीता के पास है, राइट। यहाँ पे मोहन के पास और अमन के पास कम है, तो हाईएस्ट टीआर किनके पास है? तारन के पास, रोशन के पास और यहाँ पे रीता के पास। तो तारन, रोशन और रीता का हम लोग टीआर को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे जो मैचिंग नंबर जो होता है वो क्या है? 2555, क्योंकि 2555 इसमें भी है, 2555 इसमें भी है और 2555 इसमें भी है, तभी 2555 के बाद ही तो 5115 होता है ना। यानी कि 2555 हमारा क्या हो जाता है? मैचिंग नंबर हो जाता है। अब इसका 3 गुना करेंगे, ये इसका जब 3 गुना करेंगे तो इन तीनों से मुझे जो टीआरसी मिला वो कितना हो रहा है? इसका 3 गुना करने पर 7665, यानी कि इन तीनों के थ्रू हमें 7665 टीआरसी मिला, यानी कि 7665 टीआरसी यहाँ पे काउंट होगा, राइट। यहाँ पे और बाकी के जो रेफरल यानी कि 4th पर्सन, यानी कि जो मोहन थे, जिनके पास यहाँ पे देख सकते हैं, जो मोहन जो पर्सन है उनके पास 1275 टीआर है और अमन जो पर्सन है 635 टीआर है। अब इनके थ्रू कैसे टीआरसी मिलेगा यहाँ पे? तो 1/1 के अनुपात में मैंने बोला था कि यहाँ पे मिलेगा, बाकी के टीआर को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि मोहन के थ्रू हमें 1275 टीआर था तो 1275 टीआरसी मिल जाएगा, क्योंकि 1/1 मिलेगा। 635 टीआर के बदले में 635 टीआरसी मिल जाएगा, यानी कि मोहन और अमन के थ्रू जो आपको यहाँ पे नितिन को जो टीआरसी मिलता है वो कितना मिलता है? 1910 टीआरसी मिलता है। इसीलिए नितिन को, क्योंकि ये नितिन के लोग थे, नितिन को टोटल टीआरसी कितना मिल रहा है यहाँ पे? 7665 प्लस 1910। यहाँ पे जो काउंटिंग आया था 7665 और यहाँ पे जो बाकी को ऐड करके आया 1910, यानी टोटल जो नितिन को यहाँ पे जो टीआरसी मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 9575 टीआरसी मिलते हैं। अब यहाँ नितिन को टोटल 9575 टीआरसी मिलता है। अब यहाँ पे नितिन को, क्योंकि यहाँ पे 1/3 के रेशियो में उनको डायरेक्ट से मिला, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, और आपको 9575 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4787.5 टीआरसी मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे 1:2 के रेशियो में आपको सेकेंड लेवल से आपको मिलता है, जैसे कि 2:1 के रेशियो में आपको मिलता है यहाँ पे सेपरेटली फॉर ईच पार्टनर। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड लेवल के डायरेक्ट रेफरल से आपको जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2:1 का मिलेगा, यानी कि अगर इसके पास जितना मिल रहा है उसका आधा आपको मिलेगा। यानी कि नितिन जो आपके डायरेक्ट पार्टनर थे उनको जितना अपने नीचे के लेवल से मिल रहा है उसका आधा कितना मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे। यानी कि नितिन को 9575 टीआरसी मिला और आपको कितना मिला यहाँ पे? 4787.5 टीआरसी मिला नितिन के थ्रू केवल। अब नितिन के अलावा भी आपके लेवल 2 के बहुत सारे रेफरल होंगे, सबका टीआरसी आपको ऐसे ही कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा। आपके पास नितिन के अलावा और भी डायरेक्ट पार्टनर होंगे, राइट। यहाँ पे और जो यहाँ पे जो नितिन जो 5 लोग को इनवाइट करते हैं, 5 लोग से ज़्यादा को भी इनवाइट कर सकते हैं, सभी का टीआरसी आपको ऐसे ही काउंट होकर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको जितना भी टीआर टोकन मिलता है और उसके बदले में आपको टीआरसी इस तरीके से काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है आपको, जैसे टीआरसीसी के लिए, अभी तक तो आपने टीआर को समझा है, टीआरसीसी के लिए आप समझिए कि टीआरसीसी कैसे काउंट होगा आपका। तो टीआरसीसी के लिए एक एडिशनल कंडीशन यह है कि हर पॉइंट के लिए आपके पास, हर पॉइंट के लिए यहाँ पे जितना भी टीआरसीसी काउंट होगा उसके लिए आपके पास फोर्स कोइन होना चाहिए। आपके पास फोर्स कोइन होगा तभी आप टीआर टोकन के थ्रू आप यहाँ पे बेनिफिट अर्न कर पाओगे। फोर्स कोइन, फ्री फोर्स कोइन आपको गिव अवे के रूप में मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 20,000 टीआरसी हो गए और आपके पास 15,000 एमएफएस है, इस केस में आपके पास कितना है? 15,000 टीआरसीसी होंगे। यानी कि ये दोनों अमाउंट मैच होना चाहिए और जो मिनिमम होगा उसी के वही अमाउंट आपका टीआरसीसी होगा। यानी कि टीआरसी में और एमएफएस में 20,000 टीआरसी है और 15,000 एमएफएस है, तो यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 15,000 टीआरसीसी आपके पास होगा। और सपोज मान लो कि 20,000 टीआरसी रहता और 20,000 एमएफएस भी रहता तो 20,000 यहाँ पे आपका टीआरसीसी रहता। अगर मान लो कि 20,000 टीआरसी है और 30,000 एमएफएस है, तब भी आपका 20,000 टीआरसीसी ही यहाँ काउंट होगा, क्योंकि जो मिनिमम रहता है वही काउंट होता है यहाँ पे। अगर आपके पास 20,000 फोर्स कोइन है और 20,000 टीआरसी भी है तो आपके पास 20,000 टीआरसीसी होगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। आपके पास जितना टीआरसीसी रहेगा, आपके पास जितना ज़्यादा टीआरसीसी रहेगा उसको कंसीडर किया जाएगा और फोर्स कोइन डिस्ट्रीब्यूशन का समय उसी के अनुसार आपको फोर्स कोइन का शेयर मिलेगा,
राइट। अब यहाँ पे मैं समरी बता देता हूँ कि आपके लिए क्या क्या जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या जरूरी है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गिव अवे आपको मिल सके फोर्स कॉइन के रूप में। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन पाने के लिए आपके पास यह ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पर्सनल टीआर। बट दिस रिक्वायर्स द फर्स्ट एक्टिवेशन। यहाँ पे पर्सनल टीआर जो आपको मिलेगा वो उन्हीं पर्सन के थ्रू मिलेगा जिनको आप डायरेक्ट में अपने साथ ज्वाइन करते हो। सेकंड में क्या है, टीआर ऑफ योर पर्सनली इनवाइटेड। आप जितने भी लोगों को इनवाइट करते हो, वो लोग जितने भी लोगों को इनवाइट करेंगे यहाँ पे मिनिमम ऑफ 3 पार्टनर्स का कैलकुलेट करके जैसे आपको मिल रहा है टीआरसी, वो वही आपको मिलेगा यहाँ पे। थर्ड है यहाँ पे टीआर ऑफ इनवाइटेड बाय योर इनवाइटीज। मतलब सेकेंड लेवल पे जितने भी यहाँ पे इनवाइटीज रहेंगे, जितने भी पार्टनर्स रहेंगे, उनके थ्रू आपको काउंट करके आपको यहाँ पे टीआरसीसी मिलने वाला है। इसीलिए जितना ज़्यादा टीआर उनके पास रहेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके पास चौथा जो फैक्टर्स यहाँ पे वो है कि फोर्स कॉइन ऑन योर बैलेंस। आपके पास जितना ज़्यादा फोर्स कॉइन रहेगा उसी के अनुसार वहाँ पे आपको गिव अवे मिलेगा। जितना ज़्यादा फोर्स कॉइन, जितना ज़्यादा टीआरसीसी, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको फोर्स कॉइन गिव अवे के रूप में मिल जाएगा। इस तरीके से आपको आपका जो टीआर है, टीआरसी है, टीआरसीसी है, काउंट होता है, और उसके बदले में कितना फोर्स कॉइन मिलता है, कैसे मिलेगा, वो आपका टीआरसीसी के अनुसार निर्भर करेगा कितने ज़्यादा टीआरसीसी हैं। और मैंने टीआरसीसी कैसे काउंट होगा आपका, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आपका शेयर जो है इन्हीं सब बातों पर निर्भर करता है, आपके पास कितना टीआर है, आपके लोगों के पास कितना टीआर है, आपके डाउनलाइन में, थर्ड डाउनलाइन में कितने टीआर हैं, कितना फोर्स कॉइन है लोगों के पास, ये सब जरूरी है कैलकुलेशन के लिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन का शेयर मिल पाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका जो भी क्वेरीज है मैं आपको क्लियर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने टीम तक, अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी का डाउट क्लियर हो सके कि किस तरीके से शेयर उनको टीआरसी मतलब टीआर के द्वारा कैसे बेनिफिट मिलने वाला है, और टीआर उनको कैसे मिलियनर बना सकती है, और क्यों ज़्यादा टीआर एक्वायर करना उनके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।